हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ के अंदर लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण का टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखो, आज का मैथ का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन, है ना, यानी रैखिक समीकरण। ठीक है। अब देखिए, आज हम जो लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे वो क्या है? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण का डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, एक चर का भी हो सकता है, दो चर वाला भी हो सकता है ना। तो यहाँ ध्यान रखना, अगर दो चर है, जैसे एक चर एक्स है और एक वाई है, तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, एक तरीके से, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है उसकी? तो वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। जहाँ ए और बी है ना, वो क्या होता है? वो नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए ना। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ए और बी क्या है? ए और बी है ना, ये ध्यान रखना, ये क्या है? ये कोपिशियंट है ना, कोपिशियंट है। ठीक है, यानी गुणांक है, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या है? गुणांक है। किसके? ए तो है, वो तो क्या है? एक्स का गुणांक है। और बी है, वो किसका है? वाई का गुणांक है। ठीक है। और एक्स और वाई क्या है? ये दो वेरिएबल है ना। वेरिएबल यानी चर है। ठीक है। और यहाँ पर देखना, ए और बी का मान है ना, वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये जो फॉर्म है वो किसकी है? वो दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना, यानी जिसमें टू वेरिएबल हो, उस लीनियर इक्वेशन की क्या फॉर्म है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, जहाँ ए और बी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है। और अगर हम बात करें, अगर एक एक चर है ना, यानी कि वन वेरिएबल हो, है ना, तब जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, तो वो क्या होगी? वो केवल जैसे ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो। ठीक है। तो वो ये हो जाएगी, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या, केवल एक ही वेरिएबल क्या हो जाएगा? एक्स है ना, वो एक ही वेरिएबल है। तो ये एक चर वाली रैखिक समीकरण होगी, ये एक्स प्लस बी बराबर जीरो ना। ठीक है। और ये क्या हुई? ये दो चर वाली हुई है ना। यहाँ पर एक्स और वाई क्या है? दो वेरिएबल है, यानी टू वेरिएबल वाली होगी, है ना। टू वेरिएबल है ना, टू वेरिएबल्स है। तो ये दो वेरिएबल वाली क्या है? लीनियर इक्वेशन है ना, उसका फॉर्म है, ध्यान, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ध्यान रखना। ठीक है। अब ध्यान रखना, जो लीनियर इक्वेशन है, इसको सोल्व करने की मेथड की बात करें, है ना, तो इसके अंदर मेन आप देखोगे मेथड, तो इसके अंदर जैसे मान लीजिए लीनियर इक्वेशन के है ना, दो इक्वेशन है। ठीक है। एक है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो। ठीक है। और एक हो गई ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो। ठीक है। तो दो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनके जो मेथड्स है उसमें ध्यान रखना, आप एक तो ये ध्यान रखना, इनके मेथड्स की बात करें तो इसमें वैसे क्या है, एक तो होता है एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणन मेथड, एक होता है ग्राफिकल यानी ग्राफ द्वारा आलेखीय या ग्राफीय विधि। ठीक है। इसमें ध्यान रखना, जो ये तीन है ना, ये तो क्या है? ये तो जनरली अपन बिना ग्राफ के सोल्व करते हैं। और जो ये है, ये क्या है? ये ग्राफ के या आलेख द्वारा होती है। ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें मैंने अपन ज़्यादातर है ना, ये एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि, और दूसरी ये है ना प्रतिस्थापन विधि, है ना, ये ज़्यादा अपन यूज करते हैं। फिर उसके अलावा है ना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। और ग्राफ ही विधि है ना, ये ग्राफ द्वारा करते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है ना, अपन इसके बारे में ना और डिटेल से भी अभी देखेंगे, है ना, कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं ना। अब देखिए इसमें, तो इसमें देखिए आप, इसमें आप देखोगे कि जो विलोपन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, उसमें क्या होता है? सबसे पहले जैसे ये है ना, ए वन है, वो तो क्या है? एक्स का कोफिशिएंट है। और बी वन है, वो वाई का है। वैसे यहाँ पर ए टू, ये दूसरे समीकरण में एक्स का कोफिशिएंट गुणांक और बी टू क्या है? वाई का है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे इसमें विलोपन में, यानी या तो एक्स
या वाई है ना, ये दो वेरिएबल, इनमें से किसी भी एक वेरिएबल का ना जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, दोनों इक्वेशन में क्या हो, या तो उनको क्या करेंगे, कोई भी एक का ना एक्स या वाई है ना, उसका क्या करेंगे, कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, है ना। पहली बात। दूसरा, तो दो समीकरण, तो उसमें ये क्या विलोपन करना है, एलिमिनेट करना है। तो अगर चिन्ह अलग अलग है तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, इसके अंदर इनकी जो साइन है ना वो चेंज करेंगे, है ना। जैसे एक प्लस तो माइनस, दूसरा माइनस, ताकि एक क्या हो जाए, एक वेरिएबल वाले है ना वो क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, है ना, विलोपन हो जाए, तो फिर दूसरी वेरिएबल है ना वैल्यू हो जाएगी, फिर वो जो आएगी वेरिएबल की जिसकी वैल्यू, वो इस इक्वेशन में कोई से में रखे, फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के तौर समझेंगे। और ये सब्स्टिट्यूशन है यानी प्रतिस्थापन है, इसमें क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम वन इक्वेशन इज सब्स्टिट्यूशन इन द अदर इक्वेशन। इसमें क्या करेंगे, एक वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू एक इक्वेशन से क्या करेंगे, दूसरी जो इक्वेशन है उसमें रखेंगे, ठीक है। फिर वहाँ से वो एक दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, फिर वापस फिर फर्स्ट को कोई भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख के दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल के थ्रू से। क्रॉस मेथड वाले में क्या होता है, वजन गुणन। इसमें क्या होता है, जैसे वही है कि यहाँ पर दो इक्वेशन है, मान लीजिए एक तो ये है ना, a1x प्लस b1y प्लस सी वन बराबर जीरो, और एक a2x प्लस b2y प्लस सी टू बराबर जीरो। तो इसमें क्या करते हैं, अगर जैसे x है तो x के बटे में तो क्या करेंगे, x के बटे में तो यहाँ जो इसके कोफिशिएंट के अलावा बाकी है ना, तो इसमें क्या जाएगा, यहाँ पर ये जैसे b1 और इसका b2 आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पर इसके वज्र गुणन में क्या आएगा, और नीचे की तरफ इधर तो x वाले को छोड़ दो और बाकी जैसे y है ना, यानी इसके गुणांक b और c इनको ले लेंगे ना। तो एक को छोड़ दो, b और c का आ जाएगा, तो यहाँ b1 b2 और इधर क्या जाएगा, c1 c2 आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वल टू फिर y वाले में क्या आएगा, y का कोफिशिएंट क्या है b, है ना, तो b1 b2 को छोड़ दो और क्या आ जाएगा, ये जो बाकी दो कोफिशिएंट है ना, तो वो आ जाएंगे इसे गुणा में, ठीक है। इसी प्रकार से फिर अचर वाला होगा ना वन, उसमें क्या होगा, उसमें इसको छोड़ दो ना, और जो ए और बी है ना इनके कोफिशिएंट आ जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से ना फिर इनको ना इक्वल रख के, जैसे फर्स्ट और थर्ड और सेकंड थर्ड है ना, इनको इक्वल रख के फिर ऐसे वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब इसमें वाई वाले में क्या करेंगे, ठीक है, इस तरीके से इसमें निकाल लेंगे, ठीक है। तो वाई वाले में क्या होगा, C1 C2, फिर इधर ए वन ए टू आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पर है, तो इस वाले में क्या होगा, वाई का है तो इसको बी को छोड़ो, ए और सी आ जाएगा ना। तो इधर इस पहले क्या है, पहले इधर वाले बी है ना, क्रम से लेंगे, तो बी का है तो पहले इधर ये इसका क्या जाएगा, ये C1 और ये C2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या जाएगा फिर बी है, तो फिर यहाँ A1 और A2 हो जाएगा। फिर जब इसको अचर को लेंगे है ना, तो फिर क्या जाएगा, सी वाले को छोड़ दो, केवल ए और बी वाले आएंगे, है ना। यहाँ पर क्या जाएगा, A1 A2, इधर B1 B2, ठीक है। अब इनको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसलिए तो बोलते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर क्या होगा, इनमें से तीन इक्वेशन हो गए ना, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड और थर्ड हो गया, नहीं है, तो एक बार फर्स्ट और क्या करेंगे, जैसे थर्ड को ले लिया, एक बार सेकंड और थर्ड को ले लिया, फिर यहाँ से क्या जाएगा, एक्स और वाई है ना, यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स बराबर हो जाएगा इसका गुणांक और वाई का, है ना। इस तरह इसको इसको क्या बोलते हैं, वज्र गुणन, है ना, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई वाला करते हैं, ठीक है। और ग्राफ ही मेथड क्या होता है, ग्राफ द्वारा करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, अब इन जो अलग अलग मेथड है इसमें मेन अपन देख लिए कि लीनियर इक्वेशन है, अपन दो वेरिएबल वरना टू वेरिएबल वाले देख रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण देख रहे हैं, इसमें चार मेथड है।
एक एलिमिनेशन यानी विलोपन, एक सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन, और एक क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्रगुणन, और फिर चौथी है ग्राफिकल, है ना, ये आलेखीय या ग्राफी विधि बोलते हैं। तो ये ग्राफ द्वारा होती है, ठीक है। तो इसमें अपन देखेंगे तो ये तो ग्राफ द्वारा होती है, मेन ये तीन है ना, एलिमिनेशन, है ना, और सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लाई यानी विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्रगुणन, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर यूज ध्यान रखना, ये ज़्यादातर यूज होती है, और वज्रगुणन है ना, ये भी यूज हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर है ना विलोपन और प्रतिस्थापन, है ना, ये मेथड ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें अपने को दे रखा है, इक्वेशन है, वो क्या है कि एक्स बटा तीन प्लस वाई बटा दो बराबर तीन। एक इक्वेशन तो ये है, दूसरी इक्वेशन है एक्स माइनस टू वाई बराबर दो, है ना। तो एक्स वाई के मान क्रम से क्या है, ठीक है। तो एक्स वाई की आप उनको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक तो अपन इसको ऑप्शन टेस्ट से भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन टेस्ट से भी कर सकते हैं, और एक अपन इसको वो मेथड है ना, इनमें से कोई भी है ना मेथड यूज है ना, विलोपन, प्रतिस्थापन, है ना, वज्रगुणन, वो भी यूज करना करके निकाल सकते हैं। अब ये क्या है, ये इक्वेशन अपनी हुई, ये हो गई एक्स बटा तीन, ठीक है, प्लस वाई बटा दो, ठीक है, बराबर तीन। या फिर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इसमें छः एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये एलसीएम छः आने पर ये कितने बार जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, और बराबर कितना क्या होगा, ये 18, 6 × 18, ठीक है। ये है, तो एक इक्वेशन तो ये हो जाएगी, जैसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट तो ये हो गई, है ना, यहाँ से, और दूसरी इक्वेशन ये है ना, ये जैसे ये है, ठीक है। तो ये 2x प्लस ये क्या हो गई, x माइनस 2y बराबर दो, दो इक्वेशन हो गई, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, है ना। अब इसको बराबर के अपन इस साइड भी ला सकते हैं, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 18, है ना, बराबर जीरो। और वैसे ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये x माइनस 2y माइनस दो इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, तो अब इसमें अपन ऑप्शन टेस्ट से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे, ऑप्शन में वैल्यू रखो, जैसे एग्जाम्पल आपने ये वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे ऑप्शन से आप रखे मान लो, तो एक्स और वाई, तो एक्स बराबर आपने 6 रखा, और वाई बराबर 2 रखा, ठीक है। तो रखने पर अब क्या आया, तो देखिए, तो यहाँ पर इसमें रखो, तो एक्स बराबर 6 और वाई बराबर 2 रखने पर आप रखो, तो यहाँ पर देखो, ये है जैसे 2x प्लस 3y बराबर 18, ठीक है। अब x बराबर तो क्या रखो, 6, और y बराबर दो दो रखो, तो ये वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगा 6×12, और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3×6, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ गई, ये 18, और ये वैल्यू भी क्या है 18 है, तो इधर भी 18 और इधर भी 18। तो एक इक्वेशन को तो ये कर सेटिस्फाई। दूसरे में फिर देखो, इक्वेशन ये तो फर्स्ट इक्वेशन में रखा, और ये इक्वेशन सेकंड में रखो, उसमें रखोगे तो ये इक्वेशन थर्ड सेकंड क्या है, एक्स माइनस 2y बराबर दो, ठीक है। अब इसमें रखो, एक्स बराबर कितना रखना है, 6 रखना है, तो एक्स बराबर 6 माइनस 2y, 2 × y, y कितना, दो, दो दूनी 4 बराबर कितना, दो। और इधर भी देखो कितना आ रहा है, 6 माइनस दो, ये भी दो। तो ये इक्वल, इसका मतलब ये है ना, एक्स बराबर है ना 6 और y बराबर दो, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हुआ, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये तो आपने किससे किया, ऑप्शन टेस्ट से किया, ठीक है। ये तो ऑप्शन से आ गया आपका, ये तो ऑप्शन से आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, आप है ना मेथड से भी कर सकते हैं, है ना। मेथड वाले में क्या होगा, जैसे आप सबसे पहले, अब इसमें देखिए अपन एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं। तो ये तो ऑप्शन टेस्ट हो गया, है ना। और दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, मेथड से समझ सकते हैं, जैसे आपने एलिमिनेशन मेथड है, यानी विलोपन है, ठीक है, विलोपन विधि है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या करूँ, ये है दो इक्वेशन, एक तो 2x प्लस 3y,
बराबर 18 और एक एक्स माइनस, हाँ तो है। तो आपके दो इक्वेशन क्या है, एक तो 2x प्लस 3y, है ना, बराबर 18। ठीक है, दूसरा क्या है, x माइनस 2y बराबर 2। ये दो इक्वेशन है। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड। अब सबसे पहले क्या करूँ, सबसे पहले कोफिशिएंट है ना, कोई भी एक्स या वाई है ना, दोनों में से किसी भी एक का कोफिशिएंट इक्वल करो, और फिर अगर चिन्ह है ना डायरेक्ट ये माइनस नहीं हो रहा तो चिन्ह चेंज करो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो क्या करो, कोफिशिएंट यहाँ पर अलग है, जैसे इसका 2 है, इसका 1 है, और यहाँ पर इसका 3 और 2 है। तो आप क्या करो, इसको इक्वल करने के जैसे अपन जो दूसरा समीकरण है इसको क्या करेंगे, दोनों को सेम करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और ये इसको, ये कितना हो जाएगा 4y, और ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्या आ गया, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या वैल्यू आ गई, आपके पास ये आ गई कि ये हो गया कितना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया 2x, और ये कितना हो गया -4y, और इक्वल टू कितना 4। जैसे ये था क्या रियल में, ये पहले था, ये था यहाँ पर x -2y बराबर 0, है ना। तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया अपन। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर है ना आपके पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब ये कोफिशिएंट सेम हो गए, ठीक है, एक्स के हो गए, लेकिन क्या चिन्ह दोनों सेम है। अब अपने को इसका क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन मेथड है ना विलोपन विधि, तो विलोप करना है यानी एलिमिनेट करना है। तो क्या करेंगे, चिन्ह चेंज अलग अलग होने चाहिए। तो ये प्लस तो अपन करेंगे चिन्ह चेंज कर देंगे, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, ये 4 क्या है, यहाँ पर 2 का 4 हुआ ना, ठीक है, तो ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब ये तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, 2x ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4y, और बराबर इधर क्या है, ये माइनस हो जाएगा ना, तो 18 से ये कितना हो जाएगा 14। तो y बराबर कितना हुआ, है ना। तो यहाँ से, है ना, इसमें ये कितना हुआ, 3 और 1 4 कितना, 7y हो गया ना। ठीक है, इसमें है ना, ये 3 और यहाँ पर ये से है ना, ये कितना हुआ 4, 3 और 4 कितना 7y। सही है, 7y बराबर 14, y बराबर कितना हो जाएगा 14/7, यानी y बराबर कितना हुआ 2, और y बराबर 2 आ गया। तो अब कोई भी इक्वेशन है ना, जैसे आपने, है ना, इक्वेशन कोई से भी इक्वेशन में रख लो, फर्स्ट या सेकंड, है ना। तो इक्वेशन जैसे हम आपने रख दिया इक्वेशन सेकंड में, सेकंड में ना रखने पर क्या करोगे, y बराबर 2 रखा, तो ये क्या हुआ, x माइनस क्या है 2y बराबर 2, है ना। तो x बराबर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, x बराबर ये हो जाएगा 2 प्लस 2y। तो यहाँ पर रखो, तो 2 प्लस 2 इंटू वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी है 2, 2 इंटू 2 कर दो यहाँ पर, तो ये क्या हुआ 2 + 4 बराबर कितना हुआ 6। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो एक तो y बराबर तो कितना 2 आ गया, और x बराबर 6 आ गया। तो ये एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आ गया। ठीक है, अब ऐसे आप क्या कर सकते हो इसको, आप जो सब्स्टिट्यूशन है ना मेथड, यानी प्रतिस्थापन मेथड से करना चाहे, तो उसमें क्या है, उसमें जैसे दो इक्वेशन है, ठीक है, तो पहले आप क्या करो, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और फिर दूसरे में रख लो। तो एक इक्वेशन जैसे आपने निकाली यहाँ पर, इक्वेशन एक से, है ना, यहाँ पर देखो ये है 2x, है ना, प्लस 3y बराबर 18, और एक है x-2y, है ना, बराबर कितना है 2 है। तो कोई भी एक इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल लो इसकी, है ना। तो आप कैसे निकालोगे, अब मान लीजिए आपने दूसरी इक्वेशन से फर्स्ट कोई से निकालो, इक्वेशन 2 से निकाल लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 से, है ना, आप किसकी वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू निकालो। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 + 2y। ठीक है, 2 + 2y, ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ रखो, ये इक्वेशन फर्स्ट में रखो, रखने पर, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है,
ये रहा 2, एक्स की जगह क्या रखो, 2 + 2y रखो, ठीक है, +3y बराबर 18, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 4 + 4y, ठीक है, +3y बराबर 18। या यहाँ से देखो, तो ये कितना हुआ, ये हो गया 4 × 3 कितना 7y, 7y बराबर इधर 18 में से 4 गए तो कितना 14, तो y बराबर कितना हुआ, y बराबर यहाँ से 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो y बराबर कितना हुआ, 2 आ गया। तो ये y बराबर 2 आया, यहाँ पूरी y बराबर 2 आया था, ठीक है। तो x बराबर क्या करोगे, अब है ना, इक्वेशन कोई से भी रख लो, इक्वेशन 2 में रख लो, ठीक है, इक्वेशन 2 में y बराबर 2 रखने पर x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या है, 2 + 2y उधर चल जाएगा, 2 + 2y, और y की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो 2 + 4, 2 + 4, तो y बराबर कितना आ गया, अच्छा आ गया। तो ये वैल्यू आ गई, तो है ना, तो ये क्या x बराबर 6 आ गया, है ना। तो x की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो x बराबर 6 आ गया। तो इस प्रकार अपने क्या हुआ यहाँ पर, x बराबर 6 और y बराबर 2, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये कौन सी, ये अपनी मेथड है, प्रतिस्थापन मेथड, ठीक है। तो ये तो, एक तो ये तो पहला ऑप्शन से हो गया, ठीक है। ये ये ऑप्शन से हो गया, ये एलिमिनेशन यानी प्रतिस्थापन, ये एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि से हो गया, ठीक है। और ये हो गया सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, विलोपन है ना, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, और सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वही x बराबर 6 अगर y बराबर 2 हो गया। उसके अलावा एक मेथड हो रहा है, आप चाहे तो इसमें क्या कर सकते हो, इसमें एक मेथड हो रहा है, वो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है ना, यानी वज्र गुणन है ना, ठीक है। वज्र गुणन में भी कर सकते हो, वज्र गुणन में भी कैसे करोगे, वही x है, तो x से गुणा में तो क्या आएगा, जैसे ये दो इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पर, तो इसमें है ना, इसमें क्या करेंगे, x के गुणांक में ना, तो x से कोफिशिएंट को छोड़ दो, इन दोनों का यानी b और c वाले आते हैं ना, ठीक है, y और उनके, तो यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर 3 और 2 हो गए, 3 और 2, ठीक है। और इसके गुणांक क्या हुए, ये -18 और -2, ठीक है। ऐसे y में, y के में क्या हो, y के गुणांक कोफिशिएंट को छोड़ो, और क्या आगे पहले ये c और फिर a हो जाएगा, c और a वाले, यानी माइनस क्या है, ये -18 और -2 जाएंगे, और इधर गुणा में क्या जाएंगे, 2 और 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर a के गुणांक में देखें, तो a और b वाला जाएंगे, यानी 2 और 1 आ जाएगा, और इधर 3 और 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनको, ठीक है, और ये वैल्यू रखो, फिर वही फर्स्ट और थर्ड इनसे निकाल लो, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी, और सेकंड और थर्ड से करोगे तो यहाँ y की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से भी आप करोगे तो वही सेम वैल्यू, यही जो यहाँ पर आई थी अपने, है ना, x बराबर 6 और y बराबर 2, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक है। तीनों इक्वेशन है ना, वैल्यू सेम ही आएगी, x बराबर 6, यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या आया था, x बराबर 6 और y बराबर 2, ठीक है। विलोपन से भी ये आएगा, प्रतिस्थापन में भी x बराबर 6 और y बराबर 2, और आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है ना, यानी वज्र गुणन, इससे भी x बराबर 6 और y बराबर 2 आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ध्यान रखना, और ऑप्शन टेस्ट से भी निकालना चाहिए, तो चारों ऑप्शन को टेस्ट कर लो, और जिसमें क्या है, ये जो इक्वेशन सेटिस्फाई करे तो वैसे भी निकाल सकते हैं, तो इसलिए आपको शॉर्ट ट्रिक भी पता होना चाहिए, और ये कंसेप्ट बेस पर ना कोई भी एक मेथड यूज कर लो, है ना, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब देखिए, है ना, इसमें ध्यान रखना, आप जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फास्ट करने के लिए आपको मेथड कौन होना चाहिए, ये ऑप्शन टेस्ट वाला मेथड आपको यूज़ करना है ना, डायरेक्ट देख के,
ठीक है। और अगर इजी है ना एलिमिनेशन मेथड, और ये भी है ना, ये मेथड भी कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर इजी ऑप्शन है तो आप ऑप्शन से कर लो, और डायरेक्ट और मेथड से करना चाहे तो मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इक्वेशन है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, ये आपको ये लीनियर इक्वेशन टाइप ही है, ध्यान रखना। अब वो दो चेयर वाली भी हो सकती है, एक चेयर वाली भी हो सकती है। इसमें ध्यान रखना, ये क्योंकि आगे से मल्टीप्लाई करोगे ना, आप ये यहाँ पर देखोगे ना, तो ये जो स्क्वायर वाली है ना, ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, ये तो कट जाएंगे आपस में, तो ये लीनियर इक्वेशन ही बचेगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो कन्फ्यूज नहीं होना कि ये द्विघात समीकरण है या रैखिक समीकरण है। ठीक है। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना, लीनियर इक्वेशन ही, ध्यान रखना। ठीक है। अब इसमें देखिए, आप एक तो क्या कर सकते हो, ये आपके पास इक्वेशन आ गई यहाँ पर कि एक्स माइनस 7, ठीक है, बटा एक्स माइनस 3, ठीक है, प्लस एक्स माइनस 2 है, उसके बटे में है एक्स माइनस 9, इक्वल टू 2। ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ये एक्स माइनस 7 माइनस बटे में क्या है, एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 2 बटे में एक्स माइनस 9 इक्वल टू 2। ऑप्शन से भी करो। अगर आप ऑप्शन से देखें, तो अगर यहाँ पर इसमें है ना एक ही वेरिएबल एक्स है, तो एक्स बराबर अगर है ना, एक्स की वैल्यू तो निकालनी है, तो एक्स बराबर अगर यहाँ पर है, एक्स बराबर -5 रखें यहाँ, ठीक है, रखने पर देखें तो इक्वेशन सेटिस्फाई करती नहीं, तो यहाँ पर रखो एक्स बराबर क्या रखो, -5, तो यहाँ -5 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा -5 और -7 कितना हो गए, -12, ये -12 बटा यहाँ कितना, -5 और -3, -8, ठीक है, प्लस वहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर -5 और -2 क्या, -7, और यहाँ पर क्या, -5 और -9, ये -14, ठीक है, और बराबर 2। या फिर यहाँ से देखो, ये कितना बार जाएगा, ये 4 से चला जाएगा, ये कितना, ये 3 बार और ये 2 बार, ठीक है, प्लस यहाँ से ये 1 बार, ये 2 बार, बराबर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है। यहाँ से एलसीएम में कितना, 2 आ जाएगा, और 2 एलसीएम में तो ये 3 प्लस 4, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4/2, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, है ना, 4, ये हाँ आ गया ना, 2 एलसीएम आ गया, है ना, तो ये क्या हुआ, 4/2 आ गया, और इस साइड ये कितना है, इक्वल टू 2, और यहाँ पर भी 4/2 को भी क्या करोगे तो इक्वल टू, ये भी 2, 2/2 आ गया। यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई इस पर। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बराबर ये क्या है, -5 सही है ना, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू आ गई, तो एक्स बराबर क्या हुआ, -5, ये है ना, एक्स का मान आ गया, एक्स का मान -5 होगा। ठीक है। ये आपने कैसे कर लिया, ये ऑप्शन टेस्ट से कर लिया। ठीक है। तो ऑप्शन टेस्ट से भी कर सकते हो आप, ये भी सही है, या फिर आप नॉर्मल मेथड है ना, ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। कैसे कि x-7 बटा x-3 है, प्लस यहाँ इक्वेशन क्या थी आपकी, यहाँ आपकी इक्वेशन थी x-7 बटा x-3 प्लस x-2 बटा x-9 बराबर कितने, 2। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो एलसीएम आ जाएगा ना, x-3 और x-9 तो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। ये बाद में इधर 2 के मल्टीप्लाई में चल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना क्या है, x-3 तो आ गया, तो ये x-7 है ना, ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ये x-9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। प्लस यहाँ पर देखोगे तो x-2 है, वो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, x-3 से हो जाएगी। ठीक है। तो ये x-3 ये एलसीएम आया, तो यहाँ तो x- किससे हुई है, 9 से मल्टीप्लाई हुई है, और इधर वाले में क्या हो जाएगा, ये x-3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके आप देखोगे आगे, तो यहाँ से ये तो इधर गुणा हो जाएगा, और ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, इसको आगे मल्टीप्लाई करोगे आप, है ना, तो ये आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये 2x² माइनस 21x प्लस 69 हो ना, बराबर इधर 2x² माइनस क्या 24x प्लस ये 54 आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब आप इस साइड लोगे ना, वही है, तो दोनों ये क्या
ये तो 2x² हुआ, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 24x है ना, और इधर इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। और ये उस साइड भेज दो तो ये कितना हो जाएगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा, -15। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर -5 आ गई। ठीक है, तो x बराबर -5 इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो और डायरेक्ट ऑप्शन टेस्ट से भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया, ये ऑप्शन टेस्ट वाला हो गया, ऑप्शन से हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, और ये बेसिक मेथड से हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, अब इसमें इसमें भी आप क्या कर सकते हो, बेसिक मेथड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखिए ये क्या है, तो यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, इस समीकरण को इक्वेशन दे रखी है, 4 + a मल्टीप्लाई है 5 - a, वो डिवाइड है क्या, 2 + a और 7 - a = 1 का हल निकालो। तो ऑप्शन से भी देख सकते हो और बेसिक मेथड से भी देखो। ठीक है, अब इसमें आपके पास क्या है, आ गई इक्वेशन, इक्वेशन है कि 4 + a। ठीक है, आ गया 5 - a। ठीक है, बटे में क्या है, 2 + a और यहाँ 7 - a = 1। ठीक है, ये इक्वेशन है, ये क्या है, इक्वेशन समीकरण ये है। अब इस समीकरण है ना, तो इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से जैसे मान लीजिए आपने ऑप्शन का a बराबर 3/2, a बराबर 3/2 है ना, ये ऑप्शन में यहाँ पर रखूँ, तो ऑप्शन से भी आप रखो, तो इसमें क्या है, 4 + a मल्टीप्लाई है 5 - a और यहाँ बटे में 2 + a और यहाँ 7 - a। ठीक है, बराबर 1। ठीक, अब इसमें ध्यान रखना, ये आगे है ना, इधर इसको मल्टीप्लाई, दोनों ना इक्वल आना चाहिए ना यहाँ पर। ठीक है, तो इसको 4 + a, तो 4 + a की वैल्यू कितनी है, 3/2। ठीक है, और यहाँ जाएगा 5 - a यानी 5 - 3/2, फिर यहाँ पर 2 + a, 2 + 3/2 और यहाँ जाएगा 7 - 3/2, है ना। अब इसमें क्या होगा, यहाँ 2 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 और 3 11/2। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ 10 में से 3 गए तो कितना, 7/2 और बटे में क्या, यहाँ पर करोगे 4 3 कितना, 7, 7/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 11/2। ठीक है, और ये इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1। तो यहाँ पर भी देखो, ये 11/2 से तो क्या हो गया, ये कट गया 11/2, 60/2 से 7/2, ये कितना, एक बार गया, तो ये इक्वल टू 1 = 1। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, ए बराबर क्या हुआ, 3/2, ये क्या है, ये सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन से हो गया, तो यहाँ से क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बराबर है ना 3/2, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन आ गया इसका आंसर। ठीक है, ऐसे अलग अलग ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर इक्वल जिसमें आया उसमें आना चाहिए, तो बाकी में इक्वल नहीं आएगा, तो यहाँ पर इसमें इक्वल आ गया ना, ये बराबर 3/2 सही है। एक दो ऑप्शन से के लिए, या फिर बेसिक मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, ये बेसिक तरीका है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जैसे इसने क्या कि 4 + a मल्टीप्लाई क्या, 5 - a डिवाइड क्या है, 2 + a और यहाँ 7 - a। ठीक है, = 0। तो अब आप इसको यहाँ पर भी आप देखोगे तो आपके पास क्या है,
ये आ गया ना, ये इक्वेशन है। ठीक है, अब ये तो इसके इधर चले जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, 1 की तरफ। और ये आपस में गुणा करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 + a - a² = 14 प्लस, है ना, 5a - a²। अब इसमें ध्यान रखना, ये a² से तो a² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो एक प्लस का स्क्वायर एक माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर ये ए है उधर, तो इधर जाएगा तो माइनस का, ये 4a बराबर, इसको इस साइड भेजोगे तो 20 में से 14 गया तो ये कितना हो गया, 6। तो 4a बराबर कितना है, 6 है, तो a बराबर कितना हुआ, a बराबर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए। अब इसमें क्या है, इसमें ये करा है कि 150 बच्चों में से 4,900, है ना, कि 150 बच्चों में 4,900 रुपये इस प्रकार बांटे गए कि हर लड़की, लड़की को गर्ल्स जी नाम देते हैं, हर हर लड़की को 50 रुपये, और हर लड़के यानी बॉयज है ना, बी नाम देते हैं। ठीक है, हर बॉयज है ना लड़के को 25 रुपये प्राप्त हुए, तो लड़कों की संख्या, है ना, बॉयज की संख्या कितनी है। ठीक है, अब इसमें दो बात ध्यान रखना। पहली बात, टोटल बच्चे कितने हैं। देखो इसमें अपन, है ना, विलोपन या प्रतिस्थापन, ज़्यादातर वही मेथड यूज करते हैं। ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन, तो कैसे भी रख लो आप। पहली बात ध्यान रखना है, इसमें दो दो इक्वेशन बन गए, तो कि टोटल बच्चे कितने हैं, 150, यानी बॉयज प्लस गर्ल्स, है ना, उन दोनों का योग कितना है, 150। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन कि हर लड़की, गर्ल्स को तो 50 रुपये और हर लड़के को कितने हैं, 25 रुपये प्राप्त हुए तो लड़को। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉयज है उसको तो किसी को तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 25 × b, तो 25b हो जाएगा। ठीक है, प्लस गर्ल्स का कितना है, प्रत्येक गर्ल्स को 50 रुपये। ठीक है, तो 50 × g। ठीक है, तो प्रत्येक बॉयज को कितना है, 25 रुपये, जो प्रत्येक गर्ल्स है उसको 50 रुपये, तो इतने दिए, तो इनका जो टोटल होगा वो इक्वल टू कितना कितना होगा, वो 4900 के बराबर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या आ गया आपके पास, ये क्वेश्चन 2 आ गई। ठीक है, और ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गई, ये क्वेश्चन फर्स्ट और ये क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, अब दोनों क्वेश्चन से आप क्या करो, या तो क्या करो, प्रतिस्थापन रख दो। जैसे यहाँ पर कोई भी, जैसे आप बी रखना चाहो कि दोनों का योग 150 है, तो एक को बी नाम दे दिया, तो जी की जगह क्या रख दो, 150 - बी रख दो। तो ये तो प्रतिस्थापन। या फिर विलोपन करना चाहे तो दोनों को किसी भी क्या करो, एक का ना कोफिशिएंट इक्वल करो। अब इसमें ध्यान रखना, ये दूसरी क्वेश्चन है ना, इसको आप या इस तरीके से भी रख सकते हो, है ना, या कि ये 25 है ना, तो 25 इधर से भी कॉमन ले लो और 25 इधर से, नहीं, दोनों तरफ 25 से डिवाइड करो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी प्लस या 2g, और बराबर, इसमें 25 का दोगे तो 25 का एक बार दोगे। ठीक है, फिर 24 आ जाएगा। ठीक है, 240, अब 240 से फिर 25 का भाग दो, है ना। ठीक है, तो ये कितने बार जाएगा, 25 का ना, फिर 240 आ गया, तो ये 9 बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हुआ, 150, 25 का कितना बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, तो ये क्वेश्चन क्या करो, दोनों तरफ से क्या किया, 25 से डिवाइड कर लिया, या दोनों तरफ से 25 कॉमन कर लो, कैसे मान लो ना। ठीक है, तो आपके पास b + 2g बराबर क्या आ गया, 196 में आ गया। ठीक है, तो या ऐसे भी रख दो, ये कैसे रख दो ना, या तो ऐसे रख दो या ऐसे रख दो। ठीक है, तो दो इक्वेशन आपके पास आ गई, एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, अब क्या करो, इसमें आप एक इक्वेशन तो b + g बराबर 150, एक तो ये बन गई, और एक ही इस इक्वेशन को आप कैसे लिख दो, ये दो है ना, इसको b +
2G बराबर 196 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, ये दो इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब इसका कोफिशिएंट सेम हो गया, 1 1 हो गया, ठीक है। लेकिन इसको चिन्ह क्या अलग अलग करना है ना, अपोजिट साइन होने चाहिए, तो इसलिए साइन इनके चिन्ह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो चिन्ह चेंज कर दो पूरे समीकरण का ही, तो यहाँ का या तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस है तो इधर भी हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, बराबर में। अब इधर क्या होगा, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पर भी माइनस हो गया, इधर भी माइनस, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ से बी कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जी में से 2G घटेगा तो माइनस का जी आएगा, माइनस का जी बराबर क्या है, यहाँ पर भी माइनस 96 है ना, ये 196 से 150 उठाओगे, 150 गए तो कितना बचा, 46 बचा, कितना माइनस का बचेगा, तो जी बराबर कितना है वहाँ, 46, तो जी बराबर 46 हो गया, यानी जी, जी बराबर 46 का मतलब हुआ कि ये तो क्या हुआ, ये तो गर्ल्स यानी लड़कियों की संख्या आ गई, संख्या, ठीक है। अपने को क्या लड़कों की संख्या पूछ रहा है, बॉयज़ की संख्या, तो बी, बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर दोनों का योग कितना है, 150 है, तो 150 में से ये 46 माइनस कर दो, ठीक है। तो ये कितना का आया, क्या गया 104, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, 104 ये क्या हो गया, ये बी बराबर 104, यानी ये क्या हुआ, ये लड़कों की संख्या आ गई, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 104 आ गई, लड़कियों की 46, ध्यान रखना। तो अपने को क्या लड़कों की पूछ रहा था, यहाँ पर लड़कियों की पूछता तो इस तरह से दिया जाता, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी और क्यू के पास कुछ धन है, ठीक है। मान लीजिए पी के पास पी धन है और क्यू के पास क्यू है ना, नाम दे। यदि पी क्यू को 30 रुपये देता है तो क्यू के पास पी के बचे हुए धन का दुगना धन है, परंतु यदि क्यू पी को ना 10 रुपये देता है तो पी के पास ना क्यू के बचे हुए धन का तिगुना धन है, तो पी के पास कितना राशि, यानी पी की वैल्यू निकालनी है। तो पी की राशि को अपन पी नाम दे दिए, क्यू की राशि को क्यू नाम दे दिया, ठीक है। अब पहला ध्यान रखना कि पी और क्यू के पास कुछ धन है, तो पी के पास पी नाम दे दिया और क्यू को दे दिया, ठीक है, धन है। यदि पी है वो क्यू को 30 रुपये देता है, जब पी है ना क्यू को 30 रुपये देगा तो पी के पास 30 कम होंगे, ठीक है। और वो क्या हुआ, क्यू है ना क्यू को दे रहा तो क्यू के पास जो भी धन था, मानो शुरुआत में पी के पास पी था और क्यू के पास क्यू था, ठीक है। पी के पास धन था वो क्या है, पी के पास जो धन है उसको पी नाम दे दिया, और क्यू के पास जो धन है उसको क्यू नाम दे दिया स्टार्टिंग में। तो ये जो 30 कम होगा तो इसको पी माइनस 30 बचेगा, और ये है ना क्यू को दे रहा तो उसके पास क्यू प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है। इसके पास पी माइनस 30 हुआ और इसको क्यू प्लस 30 हुआ, ठीक है। तो पी है ना क्यू को 30 रुपये देता है, ठीक है। तो क्यू के पास पी के बचे हुए धन का दुगना धन है, तो क्यू के पास जो धन है ना वो अब क्या है, जो पी के पास बचे हुए धन का कितना है, दुगना है। तो दुगना क्यू के पास दुगना, यानी अब जो क्यू के पास जो धन है Q+3 वो इस P-3 है ना 30 है ना, इसका क्या है दुगना है, यानी इसको 2 से गुणा करना, ध्यान रखना, इसको 2 से गुणा करो, वो इक्वल टू वैल्यू अब इसके बराबर आ जाएगी, ध्यान रखना। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई, ठीक है। दूसरा क्या है, परंतु यदि क्यू है ना, ठीक है, तो क्यू वाली को वैल्यू अपन इस साइड रख लेते हैं, ठीक है, कि यदि क्यू पी को 10 रुपये देता है तो क्यू के पास तो 10 माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और पी के पास क्या हो जाएंगे, पी के पास +10 हो जाएंगे, ठीक है। तो पी को 10 रुपये देता है तो पी के पास है ना, पी के पास क्यू के पास बचे हुए धन धन का तिगुना धन है। अब जो पी के पास जो धन है वो क्यू के पास बचे हुए धन का क्या 3 गुना है, तो इससे ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, अब क्यू वाली वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई होगी ना, कि अब ये जो पी की वैल्यू वो है ना जो क्यू माइनस 10 उसका 3 गुना है, यानी उसको 3 गुना के बराबर करोगे तब उसकी इक्वल आएगी। तो दो दो है ना इक्वेशन बन गई अपने पास। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, ऐसे मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 2P - 60 बराबर क्या आ जाएगा Q+30, है ना। ये क्या हो जाएगा 2P - Q,
है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -90 इक्वल टू 0। सही है। ये 2p माइनस क्यू हो गया, और माइनस कितना हुआ, 90 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन यहाँ से क्या बन गई, दूसरी यहाँ से बन गई p p+10 है ना, बराबर क्या होगा, 3q -30। या यहाँ से हो गया ये p -3q। ठीक है, -3q। ठीक है, अब इसको ध्यान रखना दो, अगर ये माइनस था और ये इसको इक्वल था, वो उधर भी भेज सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो p माना और -3q हो गया। ठीक है, और इधर करोगे तो ये प्लस का 10 है, और ये यहाँ पर क्या जाएगा, +30 हो जाएगा, तो +40 हो जाएगा, +40 बराबर 0। ठीक है, या फिर इसको बराबर के उस साइड भी भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2p -q बराबर 90 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, p -3q बराबर क्या होगा, -40 हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन तो ये बन गई, इक्वेशन फर्स्ट तो एक तो ये हो गई, और इक्वेशन सेकंड ये हो गई। दो इक्वेशन आ गई यहाँ पर। अब आप है ना यहाँ से विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों मेथड से यूज कर सकते हो। एक तो इक्वेशन आ गई क्या, है ना, 2p -q बराबर 90, और एक आ गई क्या, p -3q, ठीक है, बराबर -40। ठीक है, अब इसमें आप दो इक्वेशन है, एक कोफिशिएंट को सेम करो, तो ये क्या, इसको सेम कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दो। जैसे इसको मल्टीप्लाई दो, ये क्या थी, ये थी p -3q और -40 है ना। तो इसको आप है ना, इस समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या जाएगा, ये आ जाएगा 2p, और ये 3 3 कितना हो जाएगा, 6। क्यों, और यहाँ से 40 तीनों कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब चिन्ह चेंज कर दो इनके, ये माइनस ये प्लस, और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तो ये 2p से 2p कैंसिल हो जाएगा, और ये देखो 6p है, 6q है ना, एक क्यू कम हो जाएगी, तो कितना 5q हो जाएगा, बराबर कितना, इनको देखो, तो यहाँ पर ये कितना था, 80 हो गया ना, तो 170 आएगा। ठीक है, तो क्यू बराबर यहाँ पर देखो 170/5, 5×3 = 15। ठीक है, 20 है ना। अब इसमें देखो, आप देखोगे तो पी और क्यू की वैल्यू निकालो, है ना। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अब देखो, ये किसकी वैल्यू आई, ये क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप समीकरण में रखो, कोई भी क्वेश्चन में, है ना, क्यू बराबर है ना, ये आ गया। ठीक है, अब तो पी बराबर क्या आ जाएगा, तो पी बराबर चाहिए, कोई भी क्वेश्चन रख लो यहाँ पर, दो इक्वेशन आपके पास बनी। ठीक है, तो इसमें आप रख लो, जैसे एग्जांपल ऊपर वाले है ना, ये क्या था 2p, यहाँ पर था कि 2p, 2p बराबर क्या हो जाएगा, वहाँ पर उस साइड इक्वेशन फर्स्ट से देखो, इक्वेशन एक से, है ना। तो 2p बराबर क्या था, है ना, 2p माइनस क्यू बराबर क्या है, 90, तो 2p बराबर क्या हो जाएगा, 90 प्लस क्यू, ये है ना, ये क्यू प्लस 90। ठीक है, तो p बराबर क्या आ जाएगा, p बराबर Q+90/2 आ जाएगा। क्यू की वैल्यू कितनी है, 34 है, तो 34 + 90 बटा 2 ना, तो ये कितना हुआ, 124/2, तो ये आ गया 62। ठीक है, 62, यानी p बराबर कितना आ गया, 62। ठीक है, तो p की वैल्यू क्यों पूछ रहा था,
तो पी के पास कितनी राशि थी, है ना? तो ये है, ये पी की राशि, ध्यान रखना। ठीक है, पी के पास कितनी राशि थी? तो पी के पास 62 रुपये थे, ये ध्यान रखना। तो ये वैल्यू आपके पास इसकी पी की वैल्यू आगे, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यू की भी पूछ सकता था, क्यू की भी वैल्यू निकाली, पी की भी निकाल लिया। ठीक है, कैसे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट अपन चाहते तो क्यू वाले है ना, उसके कोफिशिएंट को इक्वल करके वैसे भी निकाल सकते थे, और पी वाले को निकाला तो पी वाले को भी निकाल लिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़के की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु की 1/3 है। कितनी है? 1/3, ध्यान रखना। ठीक है, यदि माता की वर्तमान आयु x है, तो 15 वर्ष पश्चात लड़के की आयु क्या होगी? ठीक है, तो माता की है ना वर्तमान आयु क्या है? x है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एक लड़के की वर्तमान आयु है ना, वो आयु है ना अपनी माता की आयु की कितनी, 1/3 है। तो जो लड़का है, लड़के की वर्तमान आयु क्या होगी? वर्तमान आयु, वो उसकी माता की कितनी है? 1/3 है, 1/3 है, यानी वो x/3 होगी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है 15 वर्ष पश्चात लड़के की आयु क्या है? तो 15 वर्ष बाद है ना इसकी लड़के की आयु। ठीक है ना? लड़के की आयु क्या होगी? वर्तमान क्या है? x/3 है, तो क्या हो जाएगा 15 वर्ष बाद, तो बाद में क्या हो जाएगा 15 प्लस कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी x/3 + 15 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये ये क्या है कि एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं। ठीक है, मुर्गियों को अपना एम नाम दे दिया है। ठीक है, और कुछ बकरियां हैं, बकरियों को बी नाम दे दिए। ठीक है, यदि सभी जानवरों के कुल सिर है ना, वो कितने 43 है। ठीक है, और कुल पैर है ना वो 142 है, तो उस व्यक्ति के पास कुल कितनी मुर्गियां हैं? अब इसमें ध्यान रखना, दो समीकरण बन गए। एक तो ध्यान रखना, मुर्गे होते हैं उसके 2 पैर होते हैं। ठीक है, लेकिन बकरियां उसके 4 पैर होते हैं, लेकिन सिर दोनों है ना, मुर्गी के भी एक होता है, एक मुर्गी के एक सिर होता है, और बकरी के भी एक बकरी के एक सिर होता है। तो कुल सिर कितने हैं? 43 है। इसका मतलब इन दोनों की संख्या का टोटल है ना? मुर्गियों का एम नाम दे दिया, एम प्लस, और बकरी को बी, इन दोनों का योग है ना वो कितना है? वो सिरों की संख्या के बराबर है, यानी 43 है। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। ठीक है, दूसरा ध्यान रखना, दूसरी इक्वेशन है कि कुल पेयर है वो 142 है। अब मुर्गी है ना, उसके तो 2 पैर है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × m, प्लस है ना जो बकरियां बी है उसके 4 पैर होते हैं एक बकरी के, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और उनका जो टोटल होगा वो इनके पैरों के बराबर हो जाएगा। कितना है? 142 है। ठीक है, तो ये इक्वेशन सेकेंड आ गई, है ना? अब ध्यान रखना, अब ये दो इक्वेशन से आप विलोपन या प्रतिस्थापन कैसे भी रख सकते हो, कैसे भी रखो ना। अब आप ऐसे भी रख सकते हो कि यहाँ से आप देखो, है ना, इक्वेशन 1 से ना क्या m बराबर क्या हो जाएगा? आपको उसके पास कुल कितनी मुर्गियाँ m की, है ना, m की वैल्यू चाहिए, m की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप क्या करो, m की वैल्यू चाहिए तो आपको b को क्या करो, है ना, m की वैल्यू चाहिए तो आपको b को है ना एलिमिनेट कर दो, है ना, उसको हटा दो। ठीक है, तो आप क्या करो, आपको m की चाहिए है ना, तो आप b की जगह रखो m, तो b बराबर क्या जाएगा यहाँ से, b बराबर 43 -m, ये है ना, ये वैल्यू किस में रखो, इक्वेशन 2 में रखे, 2 में है ना रखने पर, तो 2 में रखो इक्वेशन, तो 2 × m प्लस 4 × b, तो b में क्या रखो, ये बराबर 43 -m। ठीक है, बराबर 142। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 2m प्लस यहाँ से 4 से गुणा करो, तो 4 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, एक थोड़ा एक 17, 172 -4m,
बराबर 142। ये कितना, ये माइनस का 2m आ जाएगा, ठीक है। और ये है ना, माइनस का 2m, और इसको इधर भेजो तो माइनस का 172 और प्लस का 142, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा, 172 42 है ना, ये 30, और इधर है तो m बराबर क्या जाएगा, ये दो 2m बराबर 30 है तो m बराबर 30/2, है ना। तो m बराबर क्या हो जाएगा, 15, ठीक है। ये क्या है, मुर्गियों की संख्या है, ठीक है। तो ये इसमें ये वैल्यू आएगी, ध्यान रखना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है ना। अब ध्यान रखना, जो ये लीनियर इक्वेशन है ना, इसके अंदर ये जो तीनों रेखाएं हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, रेखीय समीकरण। इसमें ध्यान रखना, जैसे कोई एक रेखा है, उसका समीकरण है a1x+b1y+c1 = 0, दूसरी का है a2x+b2y+c2 = 0। तो इसमें ध्यान रखना, तीन टाइप की रेखा, एक तो जैसे प्रतिच्छेद करती है, एक समांतर रेखाएं होती है, और एक संपाती। संपाती में ध्यान रखना दोनों रेखाएं एक ही जगह हो गई, ठीक है। तो इसमें अनंत हल होते हैं, ध्यान रखना इसका, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले मेन ध्यान रखना, इसमें ये तीनों का ना, ये इंपॉर्टेंट है ना। पहली बात, अगर इसमें है ना a1/a2 वो नॉट इक्वल टू है क्या है, b1/b2 है, तो ये रेखा क्या होगी, प्रतिच्छेद करेगी, यानी इंटरसेक्ट करेगी। और इसका इसका अद्वितीय हल, यानी दूसरा कोई हल नहीं होगा, यानी केवल एक हल होगा। और ये निकाय कैसा होगा, संगत होगा। जैसे ये दो रेखाएं है ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है ना, इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरी ध्यान रखना कि अगर a1/a2 वो इक्वल टू है b1/b2, बट नॉट इक्वल टू क्या है, c1/c2, तो इसमें जो दोनों रेखाएं हो क्या होगी, समांतर होगी, यानी पैरेलल होगी। तो पैरेलल लाइन होगी, और इसमें कोई हल नहीं होगा, और असंगत निकाय होगा। ये जैसे कोई हल नहीं होगा, कभी मिलेगी नहीं, है ना, समांतर है इसलिए। फिर ध्यान रखना, अगर a1/a2 वो इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू है c1/c2, यानी तीनों जो है ना इक्वल है इनका रेशियो में, ठीक है। तो जो रेखा होगी वो समपाती होगी, है ना, कोइंसिडेंट होगी, और इसके अनंत हल होंगे, है ना। और निकाय कैसा होगा, संगत निकाय होगा, ठीक है। तो ये था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए, इसमें ध्यान रखना, बस तीन चीज़ें ध्यान रखना कि एक प्रतिच्छेद करेगी रेखा है, तो ये a1/a2 ना वो नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। समांतर होगी तो a1/a2 ना वो तो इक्वल टू का b1/b2 पर नॉट इक्वल टू c1/c2। और तीसरा ध्यान रखना, संपाती हो तो उसमें तीनों ही है ना इक्वल होंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, है ना। ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। अब देखिए कि के है ना, किस मान के लिए समीकरण का युग्म, दो समीकरण है इसमें। एक तो ये हो गया 3x+5y = 0, और एक होता है kx+10y = 0 के शून्योत्तर हल, यानी कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं है तो ये कब होता है, ध्यान रखना, कोई हल नहीं है, इसका मतलब जो रेखा कैसी है, वो समांतर रेखा ही होती है। यानी इसमें a1/a2 बराबर क्या होगा, b1 बटा, है ना, b2, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये इंपॉर्टेंट है। अब के की वैल्यू वो चाहिए, तो यहाँ से रखो कि a1/a2, तो यहाँ पर ए और बी क्या होता है, एक्स का जो गुणांक होता है वो तो ए होता है, और वाई का गुणांक क्या होता है, वो बी होता है। तो इसका पहले वाले समीकरण ये a1 हो गया और ये a2 हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार ये क्या हुआ, ये b1 हो गया और b2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये 3 एक है, और यहाँ पर 5 और 10, ठीक है। तो यहाँ पर a1/a2 वो बराबर क्या है, b1/b2, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अब अपने को तो के की वैल्यू चाहिए ना, तो इन दोनों को इक्वल रख दो। तो ये 3/2 बराबर किसके हो गया, यहाँ पर ये तो 3 क्या हो गया, के हो गया ना यहाँ पर, तो ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये a1 तो क्या हो गया 3, और a2 कितना हो गया के, ठीक है। वो बराबर b1 कितना हो गया 5, और b2 कितना हो गया 10। तो के बराबर यहाँ से निकालना है, और ये हो गया 1/2 गया, ठीक है। तो यहाँ से के की वैल्यू चाहिए, तो के बराबर कितना हो जाएगा, 6 आ गया, यानी 6 है ना।
छः का वो मान है जहाँ पर क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये आ गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, ये है कि यदि समीकरण युग्म, अब इसमें दो समीकरण है, एक तो 2x + 3y = 7, ठीक है, और एक है a + b x है ना, और 2a - b × y = 21 के अनंत हल है। तो अनंत हल है तो एक ए और बी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना कि अनंत हल कब होता है, जब रेखा क्या होती है, संपाती होती है। तो इसमें क्या होगा, इसमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या होगा, c1/c2। तीनों का ना, ये जो कोफिशिएंट है ना, इनका जो डिवाइड है ना, रेशियो, वो क्या इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हुआ, इसका यहाँ गुणांक तो क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या 2, यहाँ वाई का कोफिशिएंट क्या है ना, 3 है। ठीक है, और ये फिर ये इधर वाला ये कितना 7 है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ये a1 a2 है ना, ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, और ये c1 हो गया। वैसे a2 क्या, तो एक्स का गुणांक क्या है, a + b है। ठीक है, ये हो गया एक्स का गुणांक, और वाई का गुणांक क्या है, ये हो गया 2a - b। ठीक है, और ये क्या हो गया, तो ये हो गया कितना क्या, a2, और ये b2, और ये c2 हो गया। ठीक है, अब इनका है ना रेशियो देखो, तो ये कितना हुआ, ये 2/a + b हो गया। ठीक है, 2/a + b हो गया, बराबर ये क्या हुआ, 3/2a - b हो गया, और बरा है ना, बराबर क्या है, इधर 7/21, 7/21। अब इसमें क्या है, वही है, क्या करूँ, ए और बी की वैल्यू है, एक बार फर्स्ट और थर्ड को ले लो, और एक बार सेकंड और थर्ड को ले लो। ठीक है, तो इसमें आप करोगे फर्स्ट एंड, है ना, थर्ड एक बार, और एक बार सेकंड एंड थर्ड, है ना, दोगे ना, जैसे ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड, तीन है ना, तीन हो गए इसके। तो इसमें क्या होगा, ये पूरा अपना है ही। अब इसमें देखो, यहाँ से ले लोगे ना आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये a + b इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना, ये हो गया 7 × 21 हो गया ना, 1/3 आ गया। ठीक है, 1/3 आ गया, तो ये a + b से उधर जाएगा। ठीक है, एक से, तो a + b होगा, और ये 3 इससे गुणा हो जाएगा, किससे, 2 से, तो 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, तो a + b कितना आ गया, 6। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी, इनको करोगे, वो 1/3 है, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये 2a - b हो जाएगा, और वो कितना 3 × 9 हो जाएगा। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई। अब इसमें ध्यान रखना, विलोपन या प्रतिस्थापन दोनों रखा है। इसमें ऑलरेडी चिन्ह चेंज है, और कोफिशिएंट भी क्या है, इक्वल है। बी का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और ये प्लस और ये माइनस है, तो ये तो दोनों क्या हो गए, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, तो अब इसमें देखो, ये तो कट जाएंगे आपस में। ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ रहे ध्यान रखना, इसको दोनों को प्लस करोगे, है ना, जोड़ोगे, जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ने पर ध्यान रखना, इससे क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का है माइनस का है, लेकिन ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और बराबर इतना क्या हो जाएगा, और ये 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, तो ए बराबर क्या, 15 में 3 का भाग 2, तो ए बराबर 5 आ गया। ठीक है, तो ये बोल रहा था क्या, तो ए बराबर 5 आ गया, और बी बराबर चाहिए, तो बी कितना हो जाएगा, ये रहा कि a + b कितना है, 6। तो ए बराबर क्या होगा, 6 माइनस, जब बी की वैल्यू चाहिए तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 6 - a। तो बी बराबर 6 - a यानी 6 - 5, तो 6 - 5 कितना हो गया, 5 बराबर, यानी बी बराबर कितना हुआ, 1 आ गया। इस प्रकार आपके पास ए बराबर 5 और बी बराबर 1, ये ए और बी की है ना वैल्यू होगी, ध्यान रखना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, ये है कि के के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण में निकाय का अद्वितीय हल होगा, है ना। अद्वितीय हल यानी केवल एक हल, है ना, केवल एक हल। तो ये कब होता है, जब रेखा प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो इसमें दो इक्वेशन है, 2x + 3y + 5 है ना बराबर 0, और kx प्लस है ना 6y = 7। ठीक है, तो नोट इसमें ध्यान रखना, ये अद्वितीय हल है ना, कब होता है,
जब रेखा क्या प्रतिच्छेद करती है, और प्रतिच्छेद करती है तब क्या होता है, A1/A2 वो नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि A1/A2 होगा वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, B1/B2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ A1 तो क्या 2 हो गया, ठीक है, और A2 क्या हो गया, K हो गया, वो नॉट इक्वल टू क्या है, ये कितना होगा, B1 3 और B2 कितना हुआ 6, तो 3/2, तो 3/2 हो गया, तो यहाँ इधर जाओ K, तो K बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ K, तो ये हो गया, है ना। ठीक है, यहाँ पर कितना था, ये B1 तो कितना 3 और B2 कितना आ गया 6, है ना, 6 ना यहाँ पर। ठीक है 6, तो 6, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पर हो गया ये 6 दूनी ये 12, और ये कितना हुआ बटा 3, और ये नॉट इक्वल टू है, तो के बराबर क्या हुआ, नॉट इक्वल टू कितना हुआ, 3 चौक 12 4, तो के नॉट इक्वल टू 4, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। तो के क्या है ना, ये पूछ रहा है ना, तो इसमें के का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, किस मान के लिए, तो के का मान है ना वो नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए, ये क्या है, ये के का मान है ध्यान रखना। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये है क्या, ये यहाँ पर आ गया क्वेश्चन आपके पास कि समीकरण, यदि समीकरण हो, एक समीकरण ये हो गया कि 5x + 2y इक्वल टू कितना है थोड़ा, और एक हो गया 3x + 6y/5, है ना, इक्वल टू 2 के हल होंगे। अब इसके कितने हल होंगे, अब देखो इस क्वेश्चन, तो अपने को कहाँ से पता चलता है, वो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 है ना, वहाँ से पता चलेगा। अब इसमें ध्यान रखना, एक समीकरण तो क्या आ गया आपके पास, एक तो आ गया कि 5x + 2y बराबर कितना 16। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये आ गई, है ना, और दूसरी क्वेश्चन क्या आ गई, यहाँ से देखो, ये क्या है, कि ये है कि 3x + 6y है ना, ये 3x + 6y है ना, यानी 6y/5 है ना, 6/5y, ठीक है, बराबर 2। अब इसमें क्या होगा, एलसीएम निकाल लो, कितना 5, तो 5 इधर मल्टीप्लाई जाएगा, ये होगा 5 से 15, 15x + 6y, और बराबर कितना हो जाएगा ये 10। ठीक है, तो एक इक्वेशन क्या आ गया आपके पास, ये आ गई, क्या आ गई, वो है कितनी, 15x + 6y बराबर ये कितना है 10, ये क्या है, इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब दो इक्वेशन है, अब इसमें क्या करूँ, यहाँ से देखो आप कि A1/A2, ठीक है, B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू देखो, तो A1/A2 तो क्या है, यह 5/15, ठीक है, B1/B2 क्या है 2/6, और C1/C2 है ना वो क्या हो जाएगा, है ना, तो 16/10। अब यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान रखना, ये 5x + सही है, और यहाँ पर क्या क्या है, ये 5 एलसीएम आ गया, तो ये पर क्या होगा, ये हो गया 5, तो ये हो गया 15 हो गया, 15 + 6 तो ये बराबर इधर क्या हुआ, ये 10 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो, तो ये क्या हुआ, ये वैल्यू आ गई 5 का, ये 1/3 आ गई, ठीक है, ये कितना हुआ, ये 1/2 आ गया, और ये कितना हुआ 4/5 आ गया। ठीक है, अब देखिए, है ना, है ना, ये 1/3 आया ना, ये 2/6 1/3 आ गया ना। ठीक है, 1/3 और वो कितना हुआ, वो 8/5 आ गया ना ये, हाँ सही है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आप देखोगे तो ये दो तो सही है, ठीक है, हाँ, तो इसमें ध्यान रखना, इसमें क्या हो रहा, यहाँ पर देखो कि 5/15 तो 1/3 हो गया, 2/6 तो ये क्या 1/3 आ गया, ठीक है, और 16/10 ये 2 से हो गया, तो ये क्या 8/5, ये कितना है
यहाँ पर ये 8/5 है। अब इसमें ध्यान रखो कि इसमें आप देखोगे तो ये दोनों इक्वल है, पर ये नॉट इक्वल टू है, ठीक है? तो ये दो तो इक्वल आ गया ना इसमें, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ से आप देखो इसमें, ठीक है? तो यहाँ से आपके पास ये देखे ना, यहाँ से, तो यहाँ से आप देखो क्या आया? आपके पास आया कि A1/A2 ना, वो तो इक्वल टू क्या है? B1/B2 के, ठीक है? ये दोनों तो इक्वल है, पर नॉट इक्वल टू क्या है? B1/C2। अब ये कब होता है? जब दो तो है ना इक्वल, तो इसका मतलब क्या है? समांतर, यानी पैरेलल रेखा है। पैरेलल रेखा है, पहली बात तो, एक तो दूसरी बात, इसका हल है ना, हल की बात करें तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। उन्हीं का असंगत होगा, ध्यान रखना। तो ये पैरेलल, ध्यान रखना कि समांतर रेखा है और इसका कोई हल नहीं होगा, ये ध्यान रखना इसमें, ठीक है? तो के हल कितना, ये पूरा हल होंगे, तो इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है? तो इस प्रकार है ना, ये आपके पास क्या हो गई, मैथ के अंदर लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण का टॉपिक हो गया है ना, ठीक है? तो इस प्रकार ये टॉपिक है ना मैथ का, लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण का टॉपिक हो गया। इसमें कोई भी डाउट होता है आप पूछ सकते हो ना। थैंक यू।